तो सीधे सीधे तौर पर ये लगता है ये मिट्टी ही है। अब देखिए मैं टच करके भी देख ले रहा हूँ, ये मिट्टी है, मिट्टी से ही आकार दिया गया है इस मूर्ति का मुलायम सिंह यादव जी का। आप देखेंगे कि किस तरह से शर्ट की भौरियों को देखेंगे, देखिए नाखूनों का। अब फिर नीचे मैं चाहूँगा कि देखिए धोती का किस तरीके से, जिस तरीके पहले छोटा ना अच्छा लगा था, बड़ा बनाता तो नहीं अच्छा लगता है। अच्छा कहें ये सारी मूर्तियाँ आपको अच्छा, मुलायम सिंह यादव का क्यों लगा आपको कि उनका बनाया जाए तो और अच्छा लगेगा? हाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के लालगंज तहसील के रड़मो गांव में। ये गांव आजकल 2 दिन से सुर्खियों में है। यहाँ पर एक मूर्तिकार हैं राजबली यादव जी, जो तमाम सारे महान हस्तियों का, महान व्यक्तित्वों का मूर्ति बनाकर यहाँ पर आप देखेंगे तो मूर्ति ही मूर्ति आपको नज़र आएगी। लेकिन तब तक लोग इनको नहीं जानते हैं कि आखिर राजबली यादव कौन है। लेकिन बीते 2 दिन पहले से जब से फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल होती है, दिवंगत मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं की मूर्ति बनाते हैं मिट्टी की और फेसबुक पर पोस्ट किया जाता है। और 2 दिन में इतने ज़्यादा वायरल हो जाते हैं कि तमाम सारे मीडिया के साथी इनके पास तक पहुंचते हैं और मुलायम सिंह यादव की जो मूर्ति बनाए हैं राजबली यादव जी, उसको दिखाते हैं। और कितना बेहतर बनाने का प्रयास किया इन्होंने, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी वो मुलायम सिंह यादव को जो मूर्ति है वो ढक कर रखा गया है, उसको अभी खुद खोलेंगे राजबली यादव और आपको दिखाएंगे कितने बेहतरीन तरीके से, कितना बेहतर प्रयास किया गया है मूर्ति को बनाने में। आप देखेंगे कि तमाम सारी महान हस्तियों का यहाँ पर मूर्ति नज़र आ रहा है आपको, और पता नहीं कितने समय से ये ऐसा काम कर रहे हैं, मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, मूर्तियों को बना रहे हैं। लेकिन आज तक इनको कोई नहीं जान पाया था। शायद आसपास के लोग जानते रहे होंगे कि राजबली यादव हैं रड़मो में जो मूर्ति बनाते हैं। लेकिन आजकल ये पूरी सुर्खियों में है, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए। जब से फेसबुक पोस्ट पर एक फ़ोटो वायरल होती है तब से कहीं ना कहीं रड़मो गांव, आजमगढ़ का ये लालगंज तहसील का रड़मो गांव चर्चा में आ जाता है और लोगों का तांता लग जाता है इनसे मिलने के लिए। इन्होंने जो मूर्ति बनाई मुलायम सिंह यादव की, आप देखेंगे कि अभी ढक कर रखा गया है। मैं उनसे बातचीत करूंगा और उनसे ये भी बातचीत होगी कि आखिर कब से वो मूर्ति बना रहे थे, आज तक क्या कुछ उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिस तरीके से बीते 2 दिनों से उनके साथ हो रहा है। उनसे लोग मिलने जुलने के लिए, दूर दूर से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, तमाम सारे फ़ोन आ रहे हैं। वो इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि उनको समय नहीं मिल पा रहा है लोगों से बात करने के लिए। आप देखेंगे कि पीछे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं और मैं उनसे बातचीत अब करूँगा। जी चाचा, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि हमारे इस महापुरुष के बनाने पे एक अवसर मिला कि आप लोग हमारे दरवाजे पे आके इस धरती को पवित्र कर दिए। चलिए बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आप, यही है जो आप मूर्ति बना के रखे हैं मुलायम सिंह यादव जी की। बिल्कुल आप देखेंगे तो अभी ये किसी पत्थर की नहीं है, किसी संगमरमर की नहीं है, ये मात्र मिट्टी की है। और मिट्टी से इस तरीके से, इतना बेहतर तरीके से प्रयास किया गया है इसको बनाने का कि आप देखेंगे कि हूबहू आपको लगेगा कि दिवंगत हो चुके हैं मुलायम सिंह यादव जी यहीं पर खड़े हैं। सारी चीज़ों को आप गौर से देखिएगा, देखेंगे तो सीधे सीधे तौर पर ये लगता है ये मिट्टी ही है। अब देखिए मैं टच करके भी देख ले रहा हूँ, ये मिट्टी है, मिट्टी से ही आकार दिया गया है इस मूर्ति का मुलायम सिंह यादव जी का। आप देखेंगे कि किस तरह से शर्ट की भौरियों को देखेंगे, देखिए नाखूनों का। अब फिर नीचे मैं चाहूँगा कि देखिए धोती का किस तरीके से, जिस तरीके से धोती इस तरीके से होती है पहनने के बाद, उसी तरीके का बिल्कुल एकदम हूबहू आपको देखने पे नज़र आ रहा होगा। आप देखेंगे जो पैर में चप्पल है वो भी आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि ये चप्पल पहने हुए, लेकिन ये मिट्टी से आकार ऐसा कुछ दिया गया है। पैर के नाखूनों को आप देखेंगे और मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि पूरी तरीके से चारों तरफ से दिखाएं और मैं फिर बात करूँगा कि आखिर ये जो शख्स हैं राजबली यादव जी, इनके जहन में ऐसा कुछ क्यों आया। इन्होंने तमाम सारे महान हस्तियों का, महान व्यक्तित्वों का, इस तरीके से आप देखेंगे कि तमाम सारी मूर्तियाँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिनको बनाए। और शायद मुझे नहीं लगता कि आज तक इनको लोग जानते होंगे इस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से 2 दिनों के बीच ये जाने जा रहे हैं, लोगों के बीच चर्चा हो चुका है आजमगढ़ का रड़मो गाँव। तो चाचा मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा पास आ जाएँ। अच्छा, आप तो तमाम सारे ऐसे महान हस्तियों का मैंने देखा कि भीमराव अम्बेडकर, तमाम सारे ऐसे महान हस्तियाँ जिनको वीडियो आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से बनाए हैं आप। आपके जहन में कब आया कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति बनाई जाए? देखिए इनके विचारों से जब मुझको ज्ञान हुआ, शिक्षा दीक्षा लेने पर मुझको इनकी ज्ञान पर, इनकी बात पर इतना, क्योंकि हमारे पिताजी इसी राह पर बताए हैं कि किसी को पैसा रास्ता में गिरे तो छूना नहीं। इस तरह से मैं पहले से उस तरह से सिद्धांतवादी थे, इसलिए कि इनके विचार हमारे विचार एकदम एक लग रहे थे। तब से मैं इनके देह में, इनके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो जहाँ पढ़ते थे इतनी बुराई करते थे तो मुझसे बर्दाश्त में मैं लड़ जाता था। तो ये लोग कहते कि नहीं ये मुलायम सिंह के आदमी हैं,
मैं कहा। तो हम बड़े आश्चर्य कि हमसे तो कभी परिचय नहीं सर से हुई है, और लोग बदनाम इतना लोग कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद अब मैं शिक्षा ले लिया। फिर उस तरह से मेरी बड़ी समस्याएं आई। मैं नौकरी भी त्याग दिया मूर्ति के चक्कर में, क्योंकि शासन में भी मेरा हुआ था और कानपुर यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर पद से हुआ था। तो मैं कहा कि देखिए, उस समय मैं कुकरेल इस्पात लखनऊ में 50 फीट का घड़ियाल बना रहा था। अच्छा। हाँ, तो मैं कहा कि देखिए, पैसे के साथ जो मिलेगा ये मेरा नाम होगा, एक इतिहास होगा। उसमें टीचर बनेंगे तो एक ही बहुत करेंगे कि बंगला मिल जाएगा, बच्चों बीवी के पढ़ा के इतना रह जाऊँगा। इतना करेगा तो पब्लिक के बीच में रहूँगा। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है, मरने के बाद कोई याद करेगा कि नहीं कोई बना के गया है। बिल्कुल, ज़िंदगी मिली है तो कुछ इतिहास रच कर जाइए। रचने की मेरी पूरी ख्वाहिश थी। इसीलिए मेरे बच्चे जो पढ़ रहे थे, मैं उसी तरह से कि जो PhD समय मेरा बच्चा कर रहा छोटा वाला, मैं मिट्टी से जिन निजामाबाद की मशहूर, इसी से मैं रिसर्च कर रहा है। और एक योगा की है, मास्टर डिग्री कर चुका है। ये आप कई प्रोग्राम नेशनल भी खेल चुके हैं। तो पब्लिक के बीच तारीफ होती है तो बहुत खुशी होती है कि सब कुछ मिल गया, क्या करेंगे पैसा तो है ही है जो अपना दिनचर्या चलने के लिए, कि भाई ये शोहरत मिलना बहुत ज़रूरी है। हम एकदम पूरे बचपन से अपने बच्चों के डाला, मैं भी डाला। मैं इस मुसीबत में लॉकडाउन से लेके नोटबंदी से मेरा काम बंद हो गया। बच्चे की पढ़ाई थी, कितना मैं झेला। लोग कहें कि और काम करिए, कोई ज़रूरी मूर्ति है, कोई मूर्ति है। मैं समझ रही हूँ कि जब इतना पढ़ के कभी मुझको एक हफ्ता नहीं वहाँ से मौका मिलता था कि लखनऊ से चलें कुछ घरे। सारे लोगों को काम को फरमाइश पूरा करने में रह जाता था। एक समय आया कि कोई काम ही नहीं है। इसके बाद मैं चला आया, फिर अपना गृहस्थी दिखा। जो भाई को यहाँ ज़रूरत होती तो उसको पूरा करते थे। वो कला की तो कोई मिलती थी नहीं, ये था कि हाथ तो चले, खाली हाथ चला, हाथ नहीं रुकना चाहिए। हाँ, इतना तक कि कोई ऐसी मूर्ति हो तो मैं वैसे दे देता था कि ले जाओ भैया, आप 7 फीट की मूर्ति है। एक व्यक्ति आया, मुझको रो दिया कि ये तने चंदा हुआ, नहीं हो पाया। 40, 50, 80 हज़ार की मूर्ति मैं 15,000 रुपया दिया। मैं कहा कि मेरे दरवाजे पे खाली कोई मत जाओ। तो मैं उस व्यक्ति इस तरह से हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हों, इस तरह से होना चाहिए। तो नेताजी तो जो कर दिए, मैं कभी पूरा ही नहीं कर सकता हूँ। भाई जो हमारे लाख योगदान लाख था, कोशिश किया कि नेताजी तैयार हो जाए। बल्कि पहले मैं पोर्ट्रेट बनाया। अच्छा, आइए थोड़ा सा बचाऊँगा, पास से दिखाइए। पहले मैं ये शुरू किया। अच्छा, पहले आपने इस मूर्ति को बनाया। इससे संतुष्ट नहीं हुआ। अच्छा। मैं कहा ये लोग बहुत करेंगे, आप इसमें रख सकते हैं, वो लोग रख सकते हैं। तो हमारी मैडम जी कही कि बड़ी वाली मूर्ति क्यों नहीं बनाती। अच्छा। मैं सोचा कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए इतना खर्चा गिरेगा। फिर मैं तो रात भर तो सर में बड़ी चैनी धरी, फिर शुरू कर दिया उसको मूर्ति बनाना। फिर मैं उतना तैयार कर लिया। तो मैं कहा आप सांचा कैसे लेंगे। बच्चों को तो बाहर भेज दिए, जो 2-4 हज़ार रुपया था दे के भेज दिए। कोई चित्रकूट और कोई एक लखनऊ भेज दिया। फिर सोचे कि अब नहीं, कोई किसी से तो मांगने से काम चलेगा। फिर मेरी गाय थी, मैं कहा इसको बेच दूंगा तो कम से कम सांचा ले लेंगे POP का। बाद में हमारे पास पैसा हो जाएगा तो मैं सीमेंट वर्क को ढलाई कर लूँगा। इसके बाद नेताजी की गाय बेच दी आप? नहीं, गाय नहीं बिकी। तबले आपको न्यूज़ पे आ गया। अब इतना हो गया कि अभी तो दिखाई रहे हैं आप लोगों को। अब गाय कहाँ बिक पा रही है। अब तो आप लोग सारे लोगों की फरमाइश की पहले हमको मिले, हम लगाएं। हाँ, तभी कहीं भैया अभी टाइम है, इसमें करीब 1 महीना अभी और लगेगा। अभी इसको हटाएंगे, फिर कलर करना है। अभी तो उससे सांचा से लेंगे ही तो मूर्ति टूट जाएगी। अब नए सिरे से बनेगी। आप लोगों की सारी लोगों की फरमाइश पूरा होगी। बिल्कुल, आप दोनों मूर्तियों में डिफरेंट देखेंगे तो ये हाफ है और सर पे टोपी नहीं है, और इसमें आप देखेंगे तो सर पे टोपी बना हुआ है। मुलायम सिंह यादव का जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, अब इस दुनिया में तो है नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, जो जिनको उनसे प्रेम था, आप प्रेम ये देख सकते हैं, आप उनसे लगाव देख सकते हैं। समाजवादी विचारधारा को आप समझ सकते हैं
कि किस तरीके से इनके जहन में ऐसा कुछ था कि समाजवादी विचारधारा या माननीय मुलायम सिंह यादव जो दिवंगत हो चुके अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा को लेकर, उनके कामों को लेकर धरतीपुत्र कहे जाते थे, ज़मीनी नेता कहे जाते थे, किसानों के नेता कहे जाते थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोग उनको पसंद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सदियों तक ये एक ऐसे नेता हैं जिनको पसंद किया जाएगा, जिनको याद किया जाएगा, इतिहास बनाकर चले गए हैं वो। कितना समय लगा चाचा आपको बनाने में? अभी हमको इस रचना को 20 दिन लगा। 20 दिन में मैं 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा भी टाइम देता था। मतलब आप सोते भी नहीं थे? नहीं, सोना तो मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्यों कुछ चल रहा है कि मैं कितने जल्दी मूर्ति को बना दूं, कितना रूप दे दूं जल्दी से? मैं इसे दीपावली के पहले लॉन्च कर दिया। अच्छा, दीपावली के पहले ये बना दिया? हाँ, कि आप लोग देख लीजिए कि नेताजी हैं कि नहीं। आप जनता के लिए दिए कि कोई कमी, कोई कलाकार भाई, कोई अन्य लोग जो देखे हैं करीब से वो बताएं, कोई कमी है तो उसको दुरुस्त कर सकता हूँ। और इसीलिए ये बनाया कि कोई दिक्कत हो, कमी हो तो भाई हम भी इंसान हैं, बिल्कुल, हाँ। कुछ भी हो सकता है। जरूर जरूर। तो इसलिए आप कर दिए। तो अभी तो जितने पूरे भारतवर्ष से मुझको जो सूचना मिली, बधाई मिल रही कि कहीं कमी नहीं है। हाँ, तो मैं कमी नहीं तो कहा कि अभी टाइम है, इसको करेंगे। आपको फिर दिखाऊंगा लाल टोपी में पूरा कलर करके, आप पूरी कलर करके। मैं तो जीव नहीं डाल सकता अब कि नेताजी को आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि नेताजी जीवित हैं कि मरे हुए हैं। उस तरह से जनता के बीच में करना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा है। हाँ। पढ़ाई वगैरह कितना किया जाता है? मैं तो मास्टर डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट किया हूँ। अच्छा, मतलब आप आर्ट में ही मास्टर डिग्री में ही इसी को समझौता किया। और लाइफ एवं पोर्ट्रेट से, ये भी नहीं कि क्रिएटिव गोला बना के टाइम पास की डिग्री लेके चला गया, नहीं। और जिस समय मैं स्टूडेंट लाइफ में मेरा जो टाइम था कि 1 सप्ताह चलना है, चलेगा क्लास, इसमें लाइफ बनेगी, इसमें कंपोजिशन बनेगा, थ्योरी, ये सब तमाम लोग। तो इसको जो 1 हफ्ता समय दिया जाता था, 7 दिन 6 दिन, तो कोशिश करता था कोई मेरे पास मॉडल आ जाता था, मैं 3 दिन में मूर्ति बना के कास्टिंग करके आपको सामने टीचरों के कर देता था। अच्छा। हाँ, और मैं जब से शुरू से पढ़ाई किया, इसमें एडमिशन लिया, मेरा कंपटीशन कोई मेरे बैच के नहीं ले पाया कि और आनंद आवे और निखार आवे। जो अपने बनाते थे वही लगता था, कुल्हाड़ी थाला वो गाड़ी भी देते थे, थाला तो बना दिया, मॉडल भगा देते थे। फिर मैं अपने पैसे के बुला के, जो कि सरकारी लगता हुआ पैसा, मैं अपना पैसा दे के उसको बैठाते थे। उस तरह से लाइफ और पोर्ट्रेट बना के दिखाते थे। अच्छा। तो उस दौरान आपने कहा कि हमने नौकरियां भी छोड़ी, नौकरी भी आपको मिली। जी। तो फिर आप के परिवार का भरण पोषण किस तरीके से चला? मैं नौकरियां त्याग दी इस चीज़ के लिए, आपको इसमें इतनी लगन थी कि मैं मूर्ति ही बनाऊंगा, मैं मूर्तिकार ही बनूंगा। जैसे प्राइवेट कुछ भाइयों साथ थे, तो करीब 10 साल के मैं वन विभाग में जू पर ही काम किया। जैसे घड़ियाल बनाया, कछुआ बनाया, सारे जानवर पर जो स्टडी थी, म्यूजियम का काम थोड़ा सा देखे, टूट फूट की उसी तरह से बना देते, कोई समझ नहीं पाता था। 1 साल मुझको रिसर्च करने में वहाँ लगा। ए बाबू तनी थोड़ा बात कर लो था। तो उस तरह से हम जो है उसमें थे। तो मैं तो चाहे कोई मुझके जानवर से, आदमी, पक्षी, कोई चीज़ दे देंगे मैं बना दूंगा। डॉक्टर लोग एक सब्जेक्ट होते हैं ना भाई, हम पढ़ाई तो बस सारे लोग साथ किए हैं भाई। मेरे साथ बहुत समस्या, बड़ी परीक्षा आई, और सबको जो है ईश्वर ने आपके लोगों, सारी जनता की प्यार था कि वो हमारे सामने आता बन जाता था। मैं जानवर पर स्टडी नहीं किया था ना। जब कॉलेज में पढ़ते तो लाइफ पोर्ट्रेट मिलता था, इसके अलावा तो कोई नहीं मिलता था भाई। ये ईश्वरी देन, कोई देन हो मुझके पास, देखने पे मैं बन जाएगा, मैं बना के साबित कर देता था। बिल्कुल। अब इस मूर्ति को कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक दिन पूरे कलर के साथ ऐसे रूप में आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि मुलायम सिंह यादव जी खड़े हैं। ये इनका कहना है। ये तो मूर्ति बनने के बाद, कलर होने के बाद फिर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे देखने के बाद आप लोग भी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ कि इन 2-3 दिनों के बीच आप वायरल हुए, जी। क्या कहीं से आपको आर्थिक मदद कुछ मिली? ऐसा कुछ बातचीत हुआ किसी से? अभी बातचीत तो हो गई, अभी तो हमारे सामने कोई नहीं मिली है। सभी लोग लगे हैं कि नहीं होगा मदद। अभी विधायक जी आए थे, जिला अध्यक्ष जी आए थे, कल आए थे। अभी आप लोगों के सामने आके गए थे कि फ़ोन नंबर लिए कि अभी आने वाला है। हाँ,
किन उम्मीदों पर आपने बनाया इनको? ये आपसे तो- इनको लगाव था, आपके इनकी विचारधाराओं से लगाव था, या क्या उम्मीद थी आपको कि मैं इनकी मूर्ति बनाऊंगा, ये तो बेचूंगा, एक फिर क्या? कलाकार की, जैसे मैंने नेल्सन मंडेला के बनाया, मेरे विचार से जो जिस तरह से थे कि देश पूरी दुनिया उनको मनाती है, वो तो हम अपने यहाँ बनाए। ये सोचे थे मैं कम से कम नेताजी, सारे लोग आते हैं देखने, तो कम से कम नेताजी एक रहना चाहिए। अब सबको नेताजी चाहिए। ये तो हम अपना बनाए, कोई आर्डर नहीं था। अब सबको चाहिए। मेरे ग्राम सभा वाले कहे कि एक मूर्ति ला, मैं बिल्कुल सबके लिए बना रहा हूँ। कितना ऑर्डर मिल चुका आपको अब तक? अब अभी तक करीब 30-35 लोग तो फरमाइश में आए कि बस जो नवाने वाले हैं भैया, तो हम कहे ठीक आइए पहले हमारे दरवाजे पे, भाई हवा में तो पैसा फेंकेगा नहीं, कम से कम कलाकार के घर आएगा, देखेगा तो विश्वास हो जाएगा कि नहीं, लेके भागेगा नहीं ना। जरूर, हाँ हाँ। हाँ, तो ये लिए कि अब 30-35 लोग को हो गया है, बाहर से लोग हैं, मैं सबको, अब लोग जल्दी कर रहे हैं कि कहें, मैं कहा जल्दी तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वो सिस्टम में मूर्ति बन रही है। मान लें हम जल्दी एक पैसे की लालच में बना के दे दूँ, अपनी छवि नहीं खराब करूँगा। पहली बात तो मैं आर्डर पैसा ले ही नहीं रहा हूँ, क्यों हमारी टीम लखनऊ से आ रही है, मटेरियल लगेगा। 1 लाख में बताइए इतनी बड़ी मूर्ति बन सकती है? कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, हाँ, अभी मैं कला की कीमत लेता तो कोई दे ही नहीं पाएगा। जरूर। जब इस तरह से मैं किया हूँ तो इसको हम 20 लाख 25 लाख रुपया मांगूँ तो कोई नहीं बना पाएगा। इसलिए कि मैं कहा कि एशियन गोल्डन आप लोगों को अचानक से इनकी सहानुभूति में मैं बनाया हूँ, सभी लोग पूरे हिंदुस्तान लगावे हमारे तरफ से। हाँ, विधायक जी क्या बोले आपसे? क्या विधायक जी से कहें कि जो होती जो समस्या होती हम कर देंगे, जैसे गिट्टी बालू ये सब लगेगा तो वो सब मदद करने के लिए कल कर दिए। हाँ, अब जब ज़रूरत होगी थोड़ा, आप यहाँ तो फेस नहीं मिलेगा क्योंकि ज़्यादा मूर्ति बननी है, तो जो ये धान काट लेंगे, इसमें थोड़ा सा माटी गिरवा के इसी पर कार्य किया जाएगा। बड़े पैमाने पे करना है क्योंकि इनको देना है। तो ये सब मूर्तियों का निर्माण आप कब से कर रहे हैं? मैं देखिए 1995 में मैं लखनऊ गया, वहाँ जाने के बाद भैया के साथ गए। वहाँ हमारे भैया उस समय लेक्चरर थे मूर्ति कला में। अच्छा, मतलब आपके परिवार के लोग भी उसी से बिल्कुल जुड़े हुए बिल्कुल। थे? तो ये नहीं जाना थे कि ये मूर्ति बना लेगा, वैसे गए ठहले। तो मूर्ति उस समय गांधी जी की मूर्ति बन रही थी 10 फीट की। तो उसके देखने के बाद मैं उनका हाथ बटाने लगा, सहयोग करने लगा। इतना काम हो गया कि जो 4 साल के जो कोर्स कर रहे हैं तो वो वहाँ नहीं तक पहुँच पाते थे। मुझको एक बार भैया बता देते थे, मैं उस कार्य को कर देता था। उस कार्य को देखते थे, उस समय महेंद्र सिंह सोढ़ा VC थे, तो कहें ये तो लड़का बहुत टैलेंटेड है, इसको एडमिशन कराइए। क्योंकि मैं पढ़ाई को 10 साल छोड़ दिया। मैं क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। अच्छा, जो कि जिला स्तर तक खेलता था, मैं उतना पहुंच नहीं पाया। कुश्ती लड़ता था, ब्लॉक स्तर थे, और मेरी गेम भी बहुत, जब ले यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट में था, करीब 17-18 गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा अच्छा। कोई दौड़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो, सब गेम में जो है। हाँ हाँ। तो फिर मैं, वो तो समय गई कि अब कितना दिन चलेगा। बस जब मैं मूर्ति वाले में रुझान हुई, तब उसी तरह जैसे गेम में था उसी तरह से इसमें गहराई से देखने लगा, इस तरह से काम करने लगा। पहले सोचता था कि कैसी बन जाती थी, पहले बहुत हदसते थे कि इतनी टप कैसी बन जाती। तो हमारे सामने जितना टप होती थी उतना आनंद आता, मैं वही चुनता था कि नहीं बननी चाहिए। जो कि जब मास्टर डिग्री करता था, कोई 1 वर्क लगाता था, मैं 3 वर्क लगा के बनाता था। जैसे 4 घंटा की वो जो लाइफ बन रही है, वो मॉडल बैठा है तो ठीक है, उसके साथ बना रहा हूँ। 20 खाली टाइम में कंपोजिशन लगाता था, तो कई लोगों को ग्रुप में बनाता था, कई वर्क लगा के। जैसे कोई बीमार है, उसके कितने लोग मदद में हैं, किस तरह से रहते हैं, वो सब अपना काम किए। अच्छा अच्छा। हाँ, और खाली टाइम बच जाता तो जो क्रिएटिव वर्क, उस तरह से जैसे आज लोग समय काट लेते तो उस तरह से खेल। तो मैं कहा कि ये तो आँख में पट्टी बांध दिया जाए तभी बना के रख दूँगा। लाइफ पकड़िए, उस पर दिमाग हटा दिया कि नहीं, वो चीज़ हो जो नेचुरल चीज़ कोई है उसको बनाइए। कि कोई भाई आवे, लाखों करोड़ों आदमी चिन जाए कि नहीं फलाने हैं जो देखा हो, तो वो मुझको दिमाग में हुआ, गहराई लिए, उस तरह से मैं काम शुरू कर दिया। तो हमारे समय में प्रिंसिपल थे नेशनल वार्ड, तो हमारे बिट साहब थे, वो भी आते थे, और बद्री आर्या सर थे, और लोग थे, तो ज़रूर एक बार आते थे, पीठ हाथ रखते थे बारबीटा, हाँ ये बहुत बढ़िया लगता है। एक सिरखंडे सर थे, वो भी नेशनल वार्ड थे, वो भी इतना बढ़िया थे, तो मानते थे, वो भी इतना हमको आते थे रोज़,
वो एकदम पुरनिया हो गए थे, जरूर आते थे, पीठ पर हाथ रखते कि वाह बेटा वाह, कि इतना कैसी गहराई पकड़ लिया। फिर ऐसी समय आई मेरी कि मजबूर हो गया। फिर हमारे पास सामने बच्चे थे कि उस तरह से वर्क तैयार करें, हमारे पास पैसा नहीं कि मैं प्रदर्शनी लगा कि पब्लिक के बीच में रहूं। बिल्कुल। अब बच्चों को भी तैयार किया, अपनी भविष्य बना रहा हूँ, इन लोगों को डुबा रहा हूँ। इनके देखते हुए मुझको समझौता करना पड़ा कि अब इस तरह से चलें कि लोगों की पढ़ाई हो। जो मैं अधूरा काम छूटा है तो हमारे बच्चे पूरा कर लें। आज सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मेरा पीएचडी छूट गया था। उस समय मैं काशी विद्यापीठ में आया था, लखनऊ में नहीं पीएचडी होता था फाइन आर्ट की। तो लोग कहे कि 1 साल इंतज़ार करेंगे, ये बैच निकल जाएगा तब। फिर कहे कि 1 साल रोकेंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हाँ, तो इसलिए कि मैं बच्चों के चक्कर में अपनी व्यवस्था छोड़ के बच्चों पर ध्यान लगाया। तो आज आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा बच्चा शोध कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। तो मैं पूरी जो वही उतना अधूरी छूट के आई थी, ये पूरा भाई। इसके बाद भाई एक साथ बेरोजगार हो तो कैसे दोनों के पीएचडी करा सकता हूँ। इसके बाद इसका नंबर है बड़ा वाले का, छोटा वाला अपने गहराई में हो गया। तब कहिए अच्छा, ये कही कि सभी लोगों मदद करिए, आप 1 साल थोड़ा ब्रेक करिए। तो इसको जो रह गया हमारा एक बच्चा, वो भी पीएचडी कर ले। शिक्षा भरपूर के लिए नौकरी तो मिलना न मिलना अलग बात है, टेक्निकल है, नहीं मिलेगा तब भी जी सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि ये 20 दिनों का कड़ा संघर्ष है, कड़ी मेहनत है, दिन रात लग कर 20-20 घंटे तक इन्होंने काम किया, 20 दिनों तक, और ये रूप दे दिए हैं मुलायम सिंह यादव का। हूबहू आपको मिट्टी का है ये, आप पत्थर वगैरह का नहीं है, मिट्टी का ही है। आप लोग भी वीडियो देखकर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, प्रतिक्रिया के जरिए कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं यही चाहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब मैं इनकी पत्नी से भी बात करूँगा, क्योंकि उन्होंने बातचीत के दौरान ये बताया कि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वो वाली आधी जो मूर्ति बनाई आप देख रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई पूरी मूर्ति बनाइए, आप पूरी मुलायम सिंह की मूर्ति बनाइए। तो मैं उन्हीं से पहले बात करूँगा। अच्छा जी, नहीं आप बताइए, जब आप देखिए मूर्ति बना रहे थे तो आपको क्यों लगा कि पूरा बनाना चाहिए? नहीं हम कल छोड़ तो ना अच्छा लगा था, बड़ा के बनाता तो नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, कहे ये सारी मूर्तियाँ आपको अच्छा मुलायम सिंह यादव का क्यों लगा आपको कि उनका बनाया जाए तो और अच्छा लगेगा? हाँ हाँ हाँ। क्या उनसे कुछ लगाव मुलायम सिंह यादव से, उनकी पार्टी से, उनके विचारों से, उनके कामों से? नहीं, उनके मर गेले से बड़ा जैसे अपने के लगल कि आज अकेले जीव अकेला हो गए ना दुनिया में, उनके पिताजी चल गए ना, उनकी फिर बना के दुनिया में तैयार कर दा कि नहीं जैसे कुल मूर्ति हैं वैसे वो तैयार हैं। जरूर उनके विचारों से, उनके कामों से ये लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, और उनके ना होने से इनको लगे कि कुछ कमी हो गई। अब वो कमी शायद अब अखिलेश यादव अकेले हो गए, इनको ऐसा कुछ लगा। अच्छा, आप कहाँ से, इनके गांव से हैं? गांव से ही हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका गांव जो रड़मो है आजकल बड़ी चर्चा में है 2 दिनों से, कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो कहीं ना कहीं सुन के लग रहा होगा कि रड़मो में लोग आ रहे हैं मिलने जुलने के लिए। रड़मो को अब लोग जान रहे हैं पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, कि आजमगढ़ में कोई रड़मो गांव है। जी, और भाई नेताजी के विचारों से हम लोग बहुत स्तब्ध थे। यह लड़का हमारे गांव का राजबली यादव जो है, हम लोगों का लड़का लगेगा, और इतना बड़ा टैलेंट बन करके उभरा है इस रड़मो ग्राम सभा से, तो पूरे ग्राम सभा का नाम हो रहा है। और सिर्फ रामनगीना थोड़ी है रड़मो के अंदर, पूरे ग्राम सभा का नाम हो रहा है। इसलिए कल हमारे ज़िले के अध्यक्ष जी भी आए थे, विधायक जी भी आए थे, बेचई सरोज, सब लोग आए थे। सब लोगों ने कहा भाई बहुत अच्छा बधाई दे करके इनको गए, और नेताजी की मूर्ति से जो है बहुत बखूबी से एकदम निहारते रह गए लोग। हाँ, अब तक ये तमाम बहुत दिनों से मूर्ति का काम कर रहे हैं, मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन शायद अब तक लोग इनको नहीं जानते थे। जब से मुलायम सिंह यादव का वो फेसबुक पर पोस्ट वायरल हुआ, तब से ये चर्चा में आ गया, और पूरी बिल्कुल मीडिया के बीच में यह लड़का एक कोने में बैठा हुआ था, लेकिन इस मूर्ति, नेताजी की मूर्ति को बना करके यह पूरा प्रदेश देश में चर्चित हो गया। यह इनकी भी भाग्य थी कि नेताजी की कभी मूर्ति हम बनाएंगे, ऐसा दिन आज इनको देखने को मिल रहा है। जरूर, शायद पता नहीं सपने में सोचे रहे होंगे कि नहीं कभी ऐसा कुछ दिन आएगा, या मैं इसी तरीके से मूर्तियों का निर्माण करता रहूँगा, हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी। लेकिन देखिए आज इस पड़ाव पर हैं, इतनी उम्र हो चुकी है, और काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे हैं ऐसा कुछ। और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि मात्र इस समय में जो सोशल मीडिया का टाइम है, शायद सोशल मीडिया नहीं होती तो शायद इतने चर्चित भी नहीं होते, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं होता। तो भाई साहब आप कौन हैं?
भैया मेरे पिताजी। आपके पिताजी हैं, तो फिर आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निखिलेश वासुदेव। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप अभी इस टाइम पे? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से एमपीएड कर चुका हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय से? आपके पिताजी भी लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े हाँ, थे? मेरा छोटा भाई भी वहीं से पढ़ा था। अच्छा, आप लोग सारे लोग वहीं से पढ़ रहे हैं। पिताजी ने तो आपके नौकरी वगैरह भी नहीं की, उन्होंने सब यही सारे काम किए, आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाए उन्होंने? हाँ, उनका ये था कि मतलब दोनों लड़के हमारे पढ़े आगे जाए, जो चीज़ें हम नहीं कर पाए या वहाँ तक अब नहीं पहुँच पाए पढ़ाई छोड़ने के बाद, गांव आने के बाद, तो ये था कि वो चीज़ें ये पूरा करें, या वो प्रोफेसर या की जॉब मिली थी अभी आगे उन्होंने बताया था, छोड़ दिया। जी जी। तो ये था कि अब हमारे दोनों लड़के वो काम अधूरा काम पूरा करें, तो मुझे लगता है हम दोनों लोग वही पूरा कर भी रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं पिताजी एक अच्छे खिलाड़ी भी थे और एक अच्छे कलाकार भी हैं, वो आप लोग देख ही रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। तो मैं फिजिकल एजुकेशन से हूँ, खेलकूद फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से, शारीरिक शिक्षा से, और छोटा भाई फाइन आर्ट से ही है। तो वो दोनों लोग दो पार्ट में बट के वो चीज़ें पूरा कर रहे हैं उनके कहीं ना टैलेंट। कहीं आज के समय में अगर देखा जाए तो लोग अगर सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं या बड़ा बिजनेस कोई नहीं है, तो ज़्यादातर अभाव ही देखा जाता है कि अभाव रहता है, पैसे का अभाव रहता है, अपने बच्चों को उतनी बेहतर शिक्षा नहीं दे पाते। लेकिन आपके पिताजी ने अभाव के चलते भी आप लोगों को बेहतर शिक्षा दी है। हाँ हाँ, ये माता पिता की ही देन रही कि हम लोग वहाँ तक लखनऊ विश्वविद्यालय तक या इतनी बड़ी डिग्री ले पाए। छोटा भाई पीएचडी कर पाया, और उसके साथ साथ हमारे मामा लोगों ने बहुत मदद की, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा यहाँ तक ले जाने में, क्योंकि पैसे की समस्या होती थी, पिताजी के पास नहीं रहता था तो हमारे मामा लोग ही देते थे। और भी हैं हमारे लखनऊ वहाँ पे बड़े पिताजी हैं, प्रोफेसर लालजी तहीर, और चाचा हैं, बुआ हैं, और सभी लोगों ने मदद की। चलिए, धन्यवाद। आप देखेंगे कि काफ़ी समय से मूर्ति बना रहे हैं, आप देखेंगे भगवान शंकर की यहाँ पे मूर्ति है, और मुझे लगता है कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं। और आप सामने देखेंगे तो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। तमाम सारी मूर्तियाँ ये बना रहे थे और काफ़ी दिनों से बना रहे थे, लेकिन इनको शायद ये चीज़ नहीं पता था कि हम एक दिन इस तरीके से वायरल होंगे। और ये वजह यही है कि मुलायम सिंह यादव की इन्होंने मूर्ति बनाई, फेसबुक पर पोस्ट हुआ और वायरल हो गए, आजकल बड़े चर्चा में हैं। आप लोग भी वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं चाहूँगा प्रतिक्रिया आप लोगों की आनी चाहिए कि इनके प्रयास ने आज इनका सपना कहीं ना कहीं पूरा कर दिया। इन्होंने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि सबसे बड़ा चीज़ होता है नाम, जब होता है किसी का, पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती, नाम जब होता है, लोगों के बीच में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वो बड़ी चीज़ होती है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।